हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपरटेंशन। तो ये मैंने हाइपरटेंशन पे एनसीपी बनाया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लिखेंगे, पेशेंट से पूछ के उसकी हर एक चीज़ हमने मेंशन करनी है पेशेंट का, जैसे नाम, एज, डेट ऑफ एडमिशन, आईपीडी नंबर, जो भी है हर एक चीज़ लिख के उसके बाद पेशेंट का डायग्नोज लिखेंगे। डायग्नोज लिखने के बाद हम पेशेंट से उसकी कंप्लेंट्स पूछेंगे और जो जो भी पेशेंट कंप्लेन करके आया होगा वो सारी कंप्लेंट्स हमने मेंशन करनी है। और ये चीज़ें हमें पेशेंट की फ़ाइल में से भी मिल सकती हैं, बट बेटर है कि हम पेशेंट से पूछ के ही लिखें। उसके बाद हम पेशेंट हिस्ट्री लिखेंगे, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री क्या है। और ये हिस्ट्री लिखने से हमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों हिस्ट्री लिखनी है, जैसे रिसेंट उसको क्या हो रहा है और पास्ट हिस्ट्री क्या है उसकी, वो हर एक चीज़ मेंशन करनी है हमने। तो उसके बाद हम उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि पेशेंट की एनुअल या मंथली इनकम कितनी है और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या अनएम्प्लॉय है, जो भी है वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद उसके एनवायरनमेंट हिस्ट्री लिखेंगे, उसका एनवायरनमेंट स्टेटस कैसा है वो लिखेंगे कि सैनिटेशन कैसी है, हाउस फेलिसिटी कैसी है, वाटर सप्लाई कैसी है, वेंटिलेशन, लाइट सप्लाई कैसी है, हर एक चीज़ हमने इसमें मेंशन करनी है। इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो ऐड कर सकते हैं हम, बट मैंने इतना ही लिखा है। नेक्स्ट है कि पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है। फैमिली हिस्ट्री में हम उसके जितने भी फैमिली मेम्बर होंगे उन सब की डाटा लिखेंगे, जैसे कि नाम, उनकी एज, उनकी एजुकेशन क्या है, पेशेंट के साथ रिलेशन क्या है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, वो हर एक चीज़ हम पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव से पूछ के मेंशन करना है। उसके बाद हम फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे उसकी फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो पेशेंट का करेंगे, हम जो ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट को देख के, वो हम लिखेंगे कि जनरल एग्ज़ामिनेशन जो करेंगे हम उसका, तो उसमें हम उसकी नरिशमेंट देखेंगे, कैसी है बॉडी बिल्ड, कैसी है एक्टिविटी, कैसी है हेल्थ, कैसी है लुक, कैसी है उसके हाइजीन कैसा है, ये हर एक चीज़ हम खुद ऑब्ज़र्व करके वो लिखेंगे। तो उसके बाद हम मेंटल स्टेटस जो है वो भी पेशेंट को हम देख के या उससे बात करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, तो वो भी सारी चीज़ें हमने खुद ही ऑब्ज़र्व करके लिखनी है। उसके बाद आ जाता है उसके बॉडी के पार्ट्स के जो भी हम एग्ज़ामिन करेंगे वो लिखने हैं, कि जैसे हेड को लेके, तो हेड में लिखेंगे हम उसके हेयर कलर कैसे हैं, उसके डैंड्रफ तो नहीं है, क्लीननेस कैसी है। उसके बाद आइज़ पे लिखेंगे उसके आईब्रोज़ कैसी है, का साइज़ कैसा, आई बॉल्स कैसी है, विज़न कैसा है, ये सारी चीज़ें। इसमें हम और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इतना इतना ही लिखा है। उसके बाद उसके माउथ एग्ज़ामिनेशन करेंगे, जिसमें टीथ, ब्लैक पेशेंट की टंग का कलर चेक करेंगे, उसके गम्स देखेंगे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, लिप्स देखेंगे उसके ड्राइनेस प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट की चेस्ट देखेंगे और उसको लिखेंगे कि उसकी शेप्स वगैरह जो है वो साइज़ नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। उसके बाद एब्डोमेन में एग्ज़ामिन करेंगे। उसके बाद आ गया जेनेटिक ट्रैक एग्ज़ामिन लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि उसकी यूरिन आउटपुट जो है वो सही तरीके से आ रही है या नहीं। फिर सिस्टेमिक एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे हम, और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का लिखेंगे, जिसमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एडिमा वगैरह चेक करेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम का लिखेंगे। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में लिखेंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस जो जो हुए हैं उनका जो भी वैल्यू आई है वो लिखेंगे, उसमें नॉर्मल वैल्यू कितनी है और पेशेंट के कितनी वैल्यू आई है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह हम सारा कुछ मेंशन करेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक आता है मेडिकेशन का, जो भी डॉक्टर ने डिस्क्राइब करी होंगी मेडिसिन, उसके बारे में हमने लिखना है कि कौन कौन सी मेडिसिन उसको दी हुई है, कैसे कैसे बताई हुई है, उसकी एमजी वगैरह, जो वो सारी हमने इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद हम मेन टॉपिक आता है हमारा जो नर्सिंग गोल का, कि उसमें नर्सिंग गोल क्या होगा। नर्सिंग गोल दो टाइप के होंगे। पहले लिखेंगे हम शॉर्ट टर्म गोल, जिसमें हम वाइटल साइन वगैरह मेंटेन करेंगे, उसका डिस्कम्फर्ट लेवल जो है उसको थोड़ा सही करेंगे, और अगर उसको पेन वगैरह हो रही है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल्स जो है,
तो उसमें वो जो लिखेंगे हम, वो सारी जो डॉक्टर ने चीज़ें बताई होंगी उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद लिखेंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस। ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो लिखने हैं हमने, वो 4 से 5 डायग्नोस होने ही चाहिए, मैक्सिमम 5 तो होने ही चाहिए। वो उसमें हमने जो जो भी ऑब्ज़र्व किया है उसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है नर्सिंग केयर प्लान की, जो मेन है, जो ये चार्ट है ये सबसे मेन होता है। तो इसमें हमने सब्जेक्टिव डाटा लिखना है पहले असेसमेंट में जाके। सब्जेक्टिव डाटा वो होगा जो पेशेंट हमें बताएगा, और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होगा जो हम पेशेंट का ऑब्ज़र्व करेंगे। जो भी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व करी होंगी उसको हमने लिखना है। उसके बाद हम उसके बेसिक पे डायग्नोस लिखेंगे, और उसके लिए जो हमारी प्लानिंग, जो हमारे गोल्स होंगे वो कैसे करने हैं, हमने क्या क्या करना है, वो सारे हम प्लान करेंगे और वो मेंशन करेंगे। उसके बाद इंटरवेंशन जो है वो उसमें लिखेंगे कि हमने क्या क्या पेशेंट को प्रोवाइड करवाया है, क्या करवाना है। जो भी है, जो जो हमने उसके इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं उसके बारे में मेंशन करना है। और सबसे लास्ट में लिखेंगे हम इवैल्यूएशंस। तो ये जितने भी हमने डायग्नोस लिखे हैं उनके हिसाब से हर एक का गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इवैल्यूएशन लिखेंगे हम, ठीक है। जितने भी हमने डायग लिखे हुए हैं तो वो सारे डायग्नोस को डिस्क्राइब करेंगे, और उसके हिसाब से हम जो भी है इंटरवेंशन, रैशनल, इवैल्यूएशंस, जो भी हमारे गोल होंगे वो हम मेंशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैंने 5 डायग्नोस लिखे थे, उसके हिसाब से ये मैंने सारे इसके लिखे हुए हैं। इंटरवेंशन, गोल्स, जो रैशनल, इवैल्यूएशन जो भी है वो सारे इसमें मेंशन किए। तो उसके बाद हम लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हमारी सबसे पहले डाइट आ जाएगी कि क्या क्या डाइट हमने पेशेंट के लिए प्लान करी हुई है और उसको क्या क्या देना है। उसके बाद एक्सरसाइज, कौन कौन सी उसको एक्सरसाइज बतानी है, ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर से पूछ के पेशेंट को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेडिकेशन है उसको बताना है डॉक्टर को, पेशेंट को, कि कैसे कैसे लेनी है मेडिकेशंस, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे खानी है। तो सबसे बाद लास्ट में बात आती है बिब्लियोग्राफी की। तो बिब्लियोग्राफी में हमने अपने सब्जेक्ट नेम लिखना है और ऑथर का नाम लिखना है। तो ये हमारा हो गया एनसीपी हाइपरटेंशन। कोशिश करनी है हमने कि हम इसको जितने अच्छे से लिख सकते हैं, और कलरफुल पेन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको कोशिश करनी है कि जितना अच्छा लिख सकते हो, सजा सकते हो, ठीक है। तो ये फाइलें ज़्यादातर इसमें सजाने का ही काम होता है। तो जितने अच्छे से आप इसको सजाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे।